क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों में बार बार एक जैसे प्रतीक क्यों आते हैं, या क्यों पूरी दुनिया के लोग अलग अलग संस्कृतियों में रहते हुए भी एक जैसे मिथक और कहानियां बनाते हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने कहा, तुम्हारे अंदर एक पूरी दुनिया है जिसे तुम अभी तक जानते ही नहीं। यह कहानी है कार्ल गुस्ताव युंग की, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की जिन्होंने इंसान के मन को समझने की दिशा ही बदल दी। कार्ल युंग का जन्म 1875 में स्विट्जरलैंड में हुआ। बचपन से ही वे बहुत अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं युंग गहरे सवालों में डूबे रहते थे। उनके पिता एक पादरी थे, लेकिन युंग को धर्म के पारंपरिक जवाब संतुष्ट नहीं करते थे। वे हमेशा सोचते थे, क्या सच में हमारे अंदर कोई गहरी शक्ति है? यहीं से शुरू हुई उनकी खुद को समझने की यात्रा। 1907 में उनकी मुलाकात सिगमंड फ्रॉइड से हुई। फ्रॉइड उस समय मनोविज्ञान के सबसे बड़े नाम थे। उन्होंने कहा, इंसान का व्यवहार मुख्यतः सेक्सुअल डिजायर से चलता है। शुरुआत में युंग ने उनका साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ इंसान सिर्फ इच्छाओं का गुलाम नहीं, उसके अंदर कुछ और भी है। 1913 में दोनों अलग हो गए। यह युंग के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। फ्रॉइड से अलग होने के बाद युंग ने एक खतरनाक लेकिन अद्भुत रास्ता चुना। उन्होंने अपने ही मन में उतरने का फैसला किया। उन्होंने अपने सपनों, कल्पनाओं और डर को लिखना शुरू किया। यह सब एक किताब में लिखा गया, जिसे आज हम रेड बुक के नाम से जानते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने अंदर के शैडो यानी अंधेरे हिस्से का सामना किया। यही वह समय था जब उनके सबसे बड़े सिद्धांत जन्म ले रहे थे। युंग का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी विचार था कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उन्होंने कहा, हमारे मन का एक हिस्सा ऐसा है जो सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति का साझा है। जैसे हमें जन्म से ही कुछ चीजों का डर क्यों लगा रहता है, क्यों हम नायक, राक्षस और देवताओं की कहानियों से जुड़ते हैं, क्योंकि ये सब हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में पहले से मौजूद हैं। युंग ने कहा कि इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं, जिन्हें उन्होंने आर्कीटाइप कहा। उनके प्रमुख आर्कीटाइप्स ये हैं: हीरो, शैडो और सेल्फ। हीरो वह होता है जो कठिनाइयों से लड़ता है। शैडो हमारा वह हिस्सा है जिसे हम छिपाते हैं। सेल्फ हमारा असली रूप है जो संतुलन और पूर्णता चाहता है। युंग का कहना था, जब तक हम अपने शैडो को स्वीकार नहीं करते, हम कभी भी पूरी तरह विकसित नहीं हो सकते। युंग का सबसे गहरा विचार था इंडिविजुएशन प्रोसेस। इसका मतलब है अपने असली सेल्फ तक पहुंचना। यह एक यात्रा है, अपने शैडो को पहचानना, अपने अंदर के विरोधाभासों को स्वीकार करना और धीरे धीरे एक संतुलित व्यक्तित्व बनाना। यह आसान नहीं है, लेकिन यही असली ग्रोथ है। आज हम सभी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट शब्द सुनते हैं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले युंग ने ही दिया। इंट्रोवर्ट जो अपनी इनर वर्ल्ड में जीता है, एक्सट्रोवर्ट जो बाहरी दुनिया से ऊर्जा लेता है। उन्होंने बताया, हर इंसान में दोनों होते हैं, लेकिन एक डोमिनेंट होता है। युंग के विचारों का असर आज हम साइकोलॉजी, मूवीज, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में देख सकते हैं। उनके आइडियाज ने हमें सिखाया कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं, एक गहरी रहस्यमय दुनिया है। कार्ल युंग ने कहा था, जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, लेकिन जो अंदर देखता है वह जाग जाता है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपने अंदर की दुनिया को जानने के लिए तैयार हैं?